कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम भगवत गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम अध्याय 1 श्लोक संख्या 8 पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें दुर्योधन आचार्य द्रोण को अपनी सेना के कुछ विशिष्ट नायकों के बारे में बता रहा था। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। शब्दार्थ: भवान स्वयं आप, भीष्म भीष्म पितामह, कर्णश्च कर्ण भी। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, मेरी सेना में स्वयं आप पितामह भीष्म और कर्ण हैं। हमने पिछली वीडियो में जाना कि कर्ण इस वक्त युद्ध क्षेत्र में मौजूद नहीं है, फिर भी दुर्योधन कर्ण का नाम ले रहा है। कर्ण दुर्योधन का बहुत विश्वास पात्र योद्धा है। आइए थोड़ा कर्ण के बारे में जानते हैं। कर्ण बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है महाभारत में। कर्ण सूर्य पुत्र है। वास्तव में कर्ण पांडवों के बड़े भाई हैं, उनके बड़े भैया। कैसे? ये बात बहुत पुरानी है। जब पांडवों की माता महारानी कुंती वो छोटी थी और अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, तब उन्हें दुर्वासा ऋषि की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। माता कुंती बड़े मन से उनका अतिथि सत्कार करती है, उनकी सेवा करती है। उनकी सेवा को देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और वो माता कुंती को एक मंत्र देते हैं। कैसा मंत्र? वे कहते हैं, इस मंत्र से तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगे, तुम्हें उस देवता द्वारा वैसा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। दुर्वासा मुनि ये मंत्र देकर चले जाते हैं। इधर कुंती महारानी सोचती हैं, क्या ये मंत्र काम करेगा? मुझे एक बार इसे आजमा कर जरूर देख लेना चाहिए। वो इस मंत्र को आजमाना चाहती थी। वो सूर्यदेव का ध्यान कर इस मंत्र का जप करने लगती हैं। इतने में सहसा सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं और वे अपने ही समान तेजस्वी पुत्र को कुंती महारानी को देखकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक ऐसा तेजस्वी पुत्र जिसने जन्म से ही कवच और कुंडल पहने होते हैं। महारानी कुंती का पहला पुत्र कर्ण, यानी पांडवों के बड़े भैया। कुंती महारानी उस वक्त बस एक टीनेजर थी, बहुत छोटी आयु थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी और अपने इस पुत्र को देखकर वो घबरा जाती हैं कि ये समाज उनको कैसे जीने देगा, उनके इस संतान को जो शादी से पहले उनके पास है उसे कैसे अपनाएगा। इस डर से कुंती जी अपनी पहली संतान कर्ण को एक लकड़ी के बक्से में रखकर नदी में भगवान के भरोसे उसे बहा देती हैं। यही कर्ण आगे चलकर एक बहुत बड़े धनुर्धर बनते हैं और महाभारत के इस युद्ध में दुर्योधन के पक्ष से, यानी पांडवों के अगेंस्ट, अपने ही भाइयों के विरुद्ध इस युद्ध में भाग लेते हैं। जब कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं तो उनका यह शांति का प्रस्ताव दुर्योधन द्वारा ठुकरा दिया जाता है। फिर कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं क्योंकि कर्ण ही दुर्योधन का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था और वे कर्ण को उसकी वास्तविक पहचान बताते हैं कि आप ज्येष्ठ कौन्तेय हैं, आप ज्येष्ठ पांडव हैं, आप पांडवों के बड़े भाई हैं, आप उनके पक्ष में आ जाइए। ऐसा कर्ण को परामर्श देते हैं और कृष्ण उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप पांडवों के पक्ष में आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि आप ज्येष्ठ पांडव हैं, युधिष्ठिर महाराज आपको राज सिंहासन दे देंगे और फिर आप चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। लेकिन कर्ण उनके इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करता, उनके प्रस्ताव को ठुकरा देता है और वे कहता है कि मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ और मैं उसे ये वचन दे चुका हूँ कि मैं मरते दम तक दुर्योधन के पक्ष से ही लड़ूंगा। ये सुनकर कृष्ण उदास से हो जाते हैं, लेकिन वो कर्ण के इस डिसीजन को, कर्ण के इस निर्णय को स्वीकार करते हैं और वो कर्ण को वचन देते हैं कि वो उसकी वास्तविक पहचान को कर्ण की मृत्यु तक गुप्त रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। ये बात महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों को नहीं पता है कि कर्ण उनके बड़े भाई हैं और ना ही दुर्योधन को पता है। अगर पता होता तो क्या होता? जब दुर्योधन को ये पता चलता कि उसे अपना आधा राज्य पांडवों को नहीं, अपने प्रिय मित्र कर्ण को देना है, तो क्या उसे आपत्ति होती? उसने तो पहली मुलाकात में ही कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था, बिना मांगे, बिना कुछ बोले। और जब पांडवों को ये बात पता चलती कि कर्ण उनके बड़े भाई हैं, तो युधिष्ठिर महाराज बड़े आदर से कर्ण को राज सिंहासन पर बिठाते, पांचों भाई उनकी सेवा करते
तो क्या महाभारत का युद्ध होता? इसीलिए कर्ण बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। यदि वो चाहते तो इस पूरे युद्ध का सीन बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। युद्ध के शुरू होने से पहले कर्ण को यह बात पता चल चुकी थी कि वो ज्येष्ठ पांडव हैं, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। उन्होंने अपनी माता कुंती से यह वचन लिया कि वो उनकी मृत्यु तक इस बात को रहस्य रखे, इस बात को किसी को ना बताएं। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया कि जब तुम्हें मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस दिन ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। उस दिन तुम इसी विद्या को भूल जाओगे। परशुराम जी ने अपने शिष्य को श्राप क्यों दिया? आइए जानते, एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे। जब कुंती द्वारा कर्ण को नदी में बहा दिया गया, आगे बहते बहते वह लकड़ी का बक्सा अधिरथ को मिला। अधिरथ जो राजा धृतराष्ट्र, कौरवों के पिताजी राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे। अधिरथ ने लकड़ी के बक्से को नदी में बहते हुए देखा। वे उसके पास गए और उन्होंने पाया कि इसके अंदर तो एक बहुत सुंदर बच्चा है। इस बच्चे के पास कुंडल और कवच थे। उसके कुंडल और कवच देखकर और इस लकड़ी की बक्से की सुंदरता को देखकर अधिरथ ये अंदाजा लगाते हैं कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता। लगता है किसी राजघराने ने इसका त्याग किया है। खैर, अपनी पत्नी के पास वो इस बच्चे को ले जाता है। उसकी पत्नी राधा और अधिरथ इसे बच्चे को देखकर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं होती, और भगवान का आशीर्वाद समझकर वो इस बच्चे को अपना लेते हैं और इसका पालन पोषण करते हैं। अधिरथ एक सारथी थे, इसीलिए वो अपनी तरह कर्ण को रथ चलाना सिखाना चाहते थे। लेकिन कर्ण तो धनुर्विद्या सीखने के लिए बेचैन था। वो अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना चाहता था, लेकिन उस वक्त शस्त्रों और युद्ध कला केवल क्षत्रियों को सीखने का अधिकार था। लेकिन अभी कर्ण इस बात से अनजान है कि वे क्षत्रिय हैं। उन्हें लगता है कि वो अधिरथ के पुत्र हैं, सूत पुत्र हैं। इसीलिए जब भी वो इस शिक्षा को ग्रहण करने जाते थे, उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित कर दिया जाता और किसी भी शिक्षक ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। सूत पुत्र का अर्थ होता है सारथी का पुत्र। ऐसा कहकर ये जताना कि वो किसी नीची जाति का है। तो ये सुनकर कर्ण को बहुत ठेस पहुंचती थी। फिर कर्ण को महान गुरु परशुराम जी के बारे में पता चलता है, लेकिन परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। केवल ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को भी नहीं, सिर्फ ब्राह्मणों को। तो कर्ण एक नकली जनेऊ पहनकर परशुराम जी के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और वे अपना परिचय यही देते कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो परशुराम जी उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या सिखा देते हैं। लेकिन बाद में जब उनके गुरु परशुराम जी को यह बात पता चलती है कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है और इसने मुझसे झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है, तो उन्हें उसी वक्त तुरंत श्राप देते हैं, जब तुम्हें मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। उस दिन तुम इसे भूल जाओगे। कर्ण अत्यंत दानवीर थे। अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने यह घोषणा की कि सूर्यदेव की पूजा के पश्चात उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेगा तो वो मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। उसकी इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में इंद्र ने लाभ उठाया। महाभारत के युद्ध के बीच में कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पहले देवराज इंद्र ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाते हैं और उनसे उनका कुंडल और कवच मांग लेते हैं। कर्ण ये जानते हुए भी कि ये देवराज इंद्र हैं जो ब्राह्मण के वेश में मुझसे मांगने आए हैं, वे अपना जन्मजात कुंडल अपने शरीर से काट कर अपना कवच और कुंडल उन्हें दे देते हैं। कर्ण की इस दानवीरता को देखकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें वे अपना शक्ति अस्त्र दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकते हो। कर्ण बहुत खुश होता है। कर्ण सोचता है कि मैं इसका प्रहार जरूर अर्जुन पर करूंगा और वो अपना इस अस्त्र को बचा कर रखते हैं ताकि मैं इसको युद्ध में अर्जुन पर इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन भीमपुत्र घटोत्कच ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि वो जहां भी जाते कौरव सेना का संहार कर देते। दुर्योधन और कर्ण ने घटोत्कच का सामना किया, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगने लगा कि घटोत्कच
पूरी सेना का संहार कर देगा, तब दुर्योधन कर्ण से निवेदन करता है कि हे मित्र, तुम अपनी शक्ति अस्त्र का प्रयोग करके हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाओ, वरना ये मेरी पूरी सेना को समाप्त कर देगा, मेरी पूरी सेना का संहार कर देगा। तब विवश होकर कर्ण को अपना वो शक्ति अस्त्र जो देवराज इंद्र ने उन्हें दिया था वो इस्तेमाल करना पड़ता है, और इस प्रकार घटोत्कच वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि देवराज इंद्र ने कहा था कि तुम इसका उपयोग केवल एक बार कर सकते हो, इसके बाद ये शक्ति अस्त्र मेरे पास वापस आ जाएगा। इसी कारण वो इस अस्त्र को दोबारा अर्जुन पर इस्तेमाल नहीं कर पाते। कर्ण अत्यंत दानवीर और एक महान योद्धा थे, लेकिन दुर्योधन के साथ मित्रता ही उनकी विनाश का कारण बना। द्रौपदी चीरहरण की घटना में वह दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्यूत क्रीड़ा के खेल में सम्मिलित हुआ। जब शकुनी छल कपट द्वारा द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर से सब कुछ जीत गया, तो पांडवों की पटरानी द्रौपदी को दुशासन द्वारा घसीट कर राजसभा में लाया गया, और कर्ण के उकसाने पर दुर्योधन और उसके भाइयों ने द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया। कुरु राजसभा में द्रौपदी के लिए वैश्या शब्द का उपयोग करके कर्ण ने अपने नाम पर स्वयं कालिक पोत ली। फिर अर्जुन कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। महाभारत युद्ध के 13वें दिन जब कौरव पक्ष के अनेक महारथी मिलकर अभिमन्यु को घेर लेते हैं, कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया था, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। महायुद्ध यानी आप एक अकेले योद्धा हो, आप बहुत सारे योद्धाओं से लड़ सकते हो, लेकिन एक 16 वर्ष के महारथी अभिमन्यु से लड़ने के लिए कर्ण को अनेक योद्धाओं की जरूरत पड़ी। अभिमन्यु के मारे जाने में कर्ण की भूमिका और एक योद्धा के अनेक योद्धाओं से लड़ने के कारण कर्ण के एक महायोद्धा होने की छवि को कहीं अधिक क्षति पहुंचती है, और फिर उसी युद्ध में उनकी भी वही गति है। इस प्रकार जब कर्ण का अर्जुन से निर्णायक युद्ध होता है, उस वक्त कर्ण भगवान परशुराम द्वारा सिखाई गई शस्त्र विद्या को भूल जाते हैं और उनका पहिया धरती में धंस जाता है। वे रथ से उतरकर अपने पहिए को जो धरती में धंसा होता है उसे निकालने की कोशिश करते हैं, और उसी वक्त कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन के तीरों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।